अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 14, वॉइस ओवर बाय अरवा। और जी व्यूवर्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। नावल स्टार्ट करते हैं। आखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जिसका सिकंदर और सन्नान को बेसब्री से इंतज़ार था। सिकंदर शाह भी जान से दुआएं लेता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जहाँ माही उसकी मुंतजिर थी। माही ने नज़र उठाकर सिकंदर को देखा, जो आज बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। माही का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वो ब्लैक शेरवानी में पूरी वजाहत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। माही को घूंघट में देखकर सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट को छुआ। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसका घूंघट उठा दिया। सिकंदर शाह ने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उसकी नाजुक मखरूती उंगली में पहनाई थी। उसके चेहरे पर फैला सुकून बता रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को हासिल करके किस कदर खुश है। माही की आंखों, उसकी पकीज़गी और उसके हाथों पर लगी मेहंदी पर वो पहले ही फिदा हो गया था, मगर आज वो जिस कदर हसीन लग रही थी, ये कोई सिकंदर शाह से पूछता कि इस वक्त उसके दिल पर कितनी बिजलियां गिर रही हैं। सिकंदर उसके नाजुक से वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए उसके लबों पर झुका। सिकंदर के अंदाज में इतनी शिद्दत थी, भला वो नाजुक जान कैसे बर्दाश्त कर पाती। माही की सांसें उखड़ने लगी। वो न जाने क्या सोचकर पीछे हटा और पीनों की मदद से सेट के दुपट्टा उसके वजूद से अलग किया। ये आप क्या कर रहे हैं? रोमांस माई बारबी, सिकंदर मुस्कुराहट दबाता बोला। माही शर्म से सर झुका गई, जिसका मतलब वाजिया था कि उसने अपना आप सिकंदर को सौंप दिया। लाइट ऑफ करते ही सिकंदर माही पर झुका। धकते लब माही के सीने पर रखे वो अपने रिश्ते की बुनियाद रख चुका था। उसके हाथ मुसलसल माही के जिस्म पर रक्स कर रहे थे। माही की सांस तेज होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के वजूद की रनाइयों में खो गए थे। रुकैया बेगम रस्मों के बाद हानिया को सन्नान के कमरे में ले गई। खूबसूरत सा बेड, जिसकी ऑफ वाइट बेडशीट पर खूबसूरत सा हार्ट बना था। रुकैया बेगम ने हानिया को बेड पर बिठाकर सिर पर हाथ रखकर बाहर चली गई। सन्नान अपनी शेरवानी बाजू पर डाले अंदर दाखिल हुआ। सामने हानिया पर नज़र पड़ते ही नज़र हटाना भूल गया। सन्नान ने अपनी शेरवानी बेड साइड टेबल पर रखी और अपने कुर्ते के बटन खोलता उसके पास आया और उसकी पेशानी पर लब रख दिए। डीप गले से उसके गले की गहराइयाँ वाजिया नज़र आ रही थीं। हानिया ने अपने जिस्म पर सन्नान के हाथों की हरकत को महसूस किया। क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मूड तो खैर बहुत कुछ करने का है, सन्नान कहते साथ ही हानिया को अपने सीने से लगा गया था। सन्नान उसके लबों से अपनी प्यास बुझाता, लबों को छोड़ते, गर्दन पर झुकते हुए नीचे को आता, उसके धड़कनों पर पूरे हक से काबिज होते अपनी शिद्दतों के निशान बनाने लगता है। हानिया दर्द की शिद्दत से सन्नान को पुकारती है, मगर हानिया की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है। लाइट को ऑफ करते दोनों को हर पर्दे से आज़ाद कर देता है। वो उसके रूह में उतरता है। हानिया अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसे सौंप देती है। उसकी खुद सुपुर्दगी को पाकर सन्नान सरशार होता, अपनी शिद्दतें तेज़ करता, दोनों जिस्मों को मिलाता है। उसके पुर पर अपनी मोहब्बत लौटाता, उसे अपनी बाहों में लेता, आंखें बंद कर लेता है। माही और सिकंदर साथ ही कमरे से निकले नीचे आए थे। बीजान अपने पोर्शन में ही मौजूद थी। सिकंदर माही को लिए उनके पोर्शन की जानिब गया था। माही उसके साथ चलती पूछने लगी थी, सिकंदर हम कहो। सिकंदर इंतहाई प्यार भरे लहजे में बोला था, बीजान इस पोर्शन में क्यों रहती हैं? माही के दिमाग में चलता सवाल उसने आखिर पूछ ही लिया था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रोशनी रहती है और बीजान को अंधेरे से उलझन होती है, और ये पोर्शन ज़्यादा बंद है। सिकंदर उसके साथ साथ चलते बता रहा था। अच्छा। माही बस एक लफ्ज़ी जवाब देती रह गई। माही और सिकंदर एक साथ बीजान के कमरे में गए थे। बीजान दोनों को अपने पास मौजूद देख मुस्कुराई थी। बीजान, आप बाहर क्यों नहीं आई? बस ऐसे ही, दिल नहीं कर रहा था, तभी अंदर बैठी थी। बीजान मुस्कुराती बता रही थी। अच्छा, आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूँ, सोचा आप दोनों बैठकर कुछ गपशप करें। वैसे भी आपको मेरी शादी की जल्दी थी, अब अपनी बहू के साथ बैठिए, बातें करते रहें। मैं ज़रा बाहर से आता हूँ, वो बोलते खड़ा हुआ था। बीजान की बात सुनते रुका था। बस तुम्हारी शादी देख ली और अपने पर पोतों पोतियों को देखकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। सिकंदर पीछे मुड़े लो देती नज़रों से माही को देखने लगा, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था बीजान की बात सुनते। बीजान, आप अपनी बहू से कहें ये बात। सिकंदर मुस्कुराते बाहर निकलता चला गया था, जबकि माही नज़रें झुकाती बैठी थी। बाहर निकलते सिकंदर ने काल मिलाई थी, कहाँ तक पहुँचा काम? उसके सवाल पर मुकाबिल से हैदर की आवाज़ आई थी, सर हमने वो काम कर लिया, आपने कैमरे लगा लिए हैं। वैसे मुझे सर ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए, कहीं आप पछताएं नहीं। हैदर किसी डर के तहत बोला था। तुम जानते हो सिकंदर, गद्दार लोगों को माफ़ नहीं करता, और मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। बस मुझे उस आदमी के बारे में सब बताओ, वो क्या क्या मंसूबा बना रहा है और आगे क्या करने का इरादा है उसका।
सिकंदर की कड़क आवाज़ पर वो बस इतना ही बोल सका, ठीक है सर, बस फिर आप अपना काम करते रहें, मैं ये काम देखता हूँ। माही जो भी जान से मिलकर बाहर आई थी, सिकंदर को किसी से बात करते देख उसके पास अपने कदम बढ़ा गई थी। सिकंदर किसके बारे में पता लगवा रहे हैं? माही को अपने पास खड़े देख सिकंदर मुस्कुराते बोला, बस एक गद्दार है, उसके बारे में मालूम करवा रहा हूँ। सिकंदर की मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। तुम इस बात को दफा करो, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? माही बस मुस्कुराती रह गई थी। कहीं मेरी बेगम अपने शोहर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सिकंदर की लो देती नजरें और उसके ज़ोमायनी लहजे में बोली हुई बात पर माही नजरें झुका गई थी। शाम में वलीमे की तकरीब है तो माही नजरें उठाए सवालिया नजरों से देखने लगी। उसके बाद हनीमून। सिकंदर शरीर मुस्कुराहट पास करते गंभीर लहजे में बोला। माही झेम सी गई थी उसकी बातें सुनते। अच्छा वैसे बताओ कहाँ जाना चाहती हो? माही नज़र उठाए उसे देखने लगी। जहाँ आप लेकर जाना चाहें। मैं तो सोच रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। सिकंदर सोच कर बोला। माही आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, बस आज वलीमा हो जाए उसके बाद मैंने कल की फ़्लाइट बुक करवा ली है। माही को एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। मतलब वो सारा मंसूबा बनाए बैठा था। सिकंदर आपने सब कर भी लिया? माही हैरत ज़दा नज़रों से देखती पूछने लगी। बस हो गया ये काम, और वैसे भी अपना सारा वक्त अब तुम्हारे साथ गुजारना है। और सुना नहीं बीजान ने क्या कहा है, उनको पर पोते पोतियाँ चाहिए। अब उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। सिकंदर उसके गाल पर शिद्दत से लब रखते आंख विंक किए बोला था। बहुत बेशर्म है आप। माही शर्माई सी बोली थी। ये तो कल ही पता लगेगा। सिकंदर भी वार्न करते बोला, जबकि माही सोचती रह गई थी। हानि और सन्नान नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तभी रुकैया बेगम बोली थी, सन्नान मैं आज वलीमे के बाद तुम्हारे मामू के यहाँ चली जाऊँगी। वो काफ़ी दिनों से मुझे बुला रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता बार बार उनकी बात को टालना। ठीक है अम्मी, फिर वापसी कब होगी आपकी? सन्नान लगे हाथ सवाल भी किया था। कल तो तुम्हारी भी फ़्लाइट है ना, तो मैं 1 महीने वहाँ रुक कर आऊँगी। भाई की बेटी की भी शादी है और अच्छा नहीं लगता ऐसे मैं उनको अकेला छोड़ दूँ। रुकैया बेगम की बात सुनते हानिया नज़र उठाए सन्नान को देखने लगी थी। अम्मी सनम की शादी हो रही है? सन्नान ने पूछा। उसको यूं सवाल करते देख हानिया आंखें छोटी किए उसको घूर रही थी। हाँ बस तुम लोग तो जाओगे घूमने फिरने, लेकिन मुझे वहाँ काफ़ी दिन लग जाएंगे। सन्नान बस उनकी बात सुनते सर हिलाता रह गया था। इस पूरी गुफ्तगू में हानिया सन्नान और रुकैया बेगम को ही देख रही, जबकि सन्नान सनम सनम जो कर रहा था उस पर जी भरकर हानिया को गुस्सा आया था। वो आराम से उठती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि सन्नान उसको जाते देख उसके पीछे जाता। तभी रुकैया बेगम बोली, अब हानिया को पार्लर लेकर चले जाना, कहीं ऐसा ना हो भूल जाओ। रुकैया बेगम ने याद दहानी करवाई थी। अम्मी अभी जाता हूँ और उसको ज़रा तैयार होने को बोलता हूँ। सनान उठते मुस्कुराता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया था। हानिया वार्डरोब में मुंह दिए कपड़ों को इधर से उधर कर रही थी। गुस्सा था जो कम होकर नहीं दे रहा था। अंदर आते कमरे में सन्नान ने हानिया को ज़ोर ज़ोर से चीज़ें पटकते देख हैरान होता उसके करीब जाता कि उससे पहले हानिया घूमी थी और उंगली आगे किए वार्न करते हुए बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए, मैंने मुंह नोच लेना है आपका। क्या हो गया मेरी शेरनी को? सन्नान उसको ठंडा करने की कोशिश में था, जबकि उसको खुद नहीं पता था ऐसे कौन सी बात है जिस पर हानिया को इतना गुस्सा आया है। सनम आपकी सनम, उसे ये अपनी ज़िंदगी में भी सनम बना लेते और फिर गाना गाते फिरते सनम तेरी कसम। हानिया आंखें घुमाती हाथ हिला हिला कर गुस्से में बोलती जा रही थी, यानी तुम जेलिस हो रही हो? हाँ हो रही हूँ जेलिस, बल्कि मुझे नंबर दें सनम बाजी का, मैं भी ज़रा बात करूँ और पूछूं। सनम अगर आपका दिल करता है तो मेरी सौतन बन जाए। तुम्हें सौतन कबूल है? हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। हानिया ये कहते ही जाने लगी। सन्नान उसको कमरे से बाहर जाते देख कमर से पकड़े पीछे खींच गया था। छोड़िए मुझे। हानिया सन्नान से दूर हटने की कोशिश करने लगी थी। अरे यार मेरी कज़न है, मुझे क्या पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा मेरा उसकी तारीफ करना। सन्नान मासूमों की तरह बोलते उसका रुख अपनी जानिब कर गया था। अब मुझे देखो तो सही, तुम तो मुंह ही फेर गई मुझसे। सन्नान उसकी थोड़ी को ऊपर किए बोला था। मैं नहीं देख रही। हानिया फिर चेहरा घुमा गई थी। अब अच्छा पक्का कभी उस किसी की तारीफ नहीं करूँगा। सन्नान कान को हाथ लगाए बोला। हानिया नज़र उठाती उसको देखने लगी। अब तो माफ़ कर दो, सन्नान बेचैरगी लिए बोला था। अच्छा सुने अब मेरी बात। हानिया उसको देखती पहले वाले टोन में आई थी। खैर तो है, इतनी जल्दी मूड भी बदल गया? सन्नान सोच में पड़ गया था। आप मुझे ये बताएं कहाँ जाएंगे हम तो तुम्हारी ही सुनने के लिए खड़े हैं। सनान बाहें खोले एक अदा से बोला था। आंटी किधर जाएंगी? अपने भाई और मेरे मामू के यहाँ। अच्छा तो कितने दिन वहाँ रहेंगी? हानि ने फिर सवाल किया था। शायद 1 महीना, और बेफिक्र रहो उस 1 महीने में तुमसे रच कर रोमांस करूँगा। सन्नान ने लगे हाथ अपनी ख्वाहिशात भी बता गया था।
आप पागल हो गए हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारे वजूद में गुम होकर ज़रूर पागल हो जाऊंगा। सन्नान उसकी कमर में हाथ डाले करीब करते उसकी गर्दन पर लब रखते बोला था। सन्नान अब हटिए दूर मुझसे, मुझे पार्लर भी जाना है आपके साथ, हानि ने याद दिलाया था। जानता हूँ तुम्हें पार्लर भी जाना है, लेकिन अभी महसूस करने दो मुझे तुम खुद को। सन्नान, रात भर भी आपने यही किया है। हानि गुस्से में बोलती चली गई थी। क्या किया था मैंने रात भर? सन्नान इसके बालों को हटाए कमर पर लब रखते बोला था। कुछ नहीं। अब हटे। हानिया दूर हटी थी। जालिम बीबी, अपने शोहर को खुद से दूर रखने से पता है गुनाह मिलता है। सन्नान ने बहुत मालूमात वाली बात बताई थी। और बीवी को तंग करने में क्या स्वाब मिलता है? सन्नान उसको खींचते अपने करीब करते अपने लबों को उसके होंठों से जोड़ गया था। कुछ देर बाद उसके सांसों को पीकर सन्नान दूर हटा। हानिया उसको खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी थी। वलीमे के बाद तो तुम सिर्फ मेरे साथ ही वक्त गुजारोगे, फिर देखता हूँ मैं आखिर किस चीज़ का डर रहता है मेरे साथ। वैसे भी कल फ्लाइट है हमारी। सन्नान ने उस पर जैसे हैरत का पहाड़ गिराया था। कहाँ की फ्लाइट? हानिया हैरान से पूछने लगी। कनाडा की, सन्नान ने बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में बताया था। लेकिन क्यों? हम कनाडा क्यों जाएंगे? एक और सवाल हाजिर था। एक शादीशुदा जोड़े की जब शादी होती है तो वह जाहिर है हनीमून पर ही जाता है। ठीक कहा मैंने? सन्नान ने उसके नाक पर लब रखते पूछा था। लेकिन इतनी दूर क्यों? हम कहीं और भी जा सकते हैं। तुम्हें कहीं दूर लेकर जाऊंगा तभी तो तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूंगा ना। यहाँ तो तुम आए दिन यही कहना। सन्नान, अच्छा नहीं लगता। सन्नान, दूर रहे। सन्नान बहुत बेशर्म है। बाहर के लोगों को देखोगे तो पता लगेगा कि तुम बहुत मासूम हो। सन्नान उसके रखसार को सहलाते बता रहा था। अच्छा, अभी बाहर जाएं, मैं आती हूँ, फिर छोड़ देना मुझे पाले। सन्नान उसकी बात सुनते उसके लबों पर होंठ रखते फ़ौरन दूर हटा था। ये सब करना ज़रूरी होता है? हानिया खूनख्वार नज़रों से घूरती बोली। ये मुझे नहीं मिले तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ये मेरी मेडिसिन है जिसके बगैर मेरी सांसें रुक जाती हैं। सन्नान आँख विंक किए बाहर निकला था। माही, माही। सिकंदर माही को आवाज़ें दे रहा था, जबकि माही तो दूसरे पोर्शन में थी और वो बीजान के पोर्शन में उसे ढूंढ रहा था। अरे सिकंदर बेटा, माही दूसरे पोर्शन में है, बीजान मुस्कुराती बता रही थी। शुक्रिया बीजान, कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। शाम में वलीमा है, उसे पार्लर भी तो लेकर जाना है। लेकिन मोहतरमा मुझे मिल ही नहीं रही। अब मैं जाता हूँ, फिर छोड़ कर आऊँगा पार्लर। सिकंदर जल्दी जल्दी में सारी बात उनके गोश गुजार करते अपने पोर्शन की तरफ निकला था। माही जो कपड़ों को पकड़े सोच में डूबी हुई थी, सिकंदर को कमरे में आता देख उसे देख कर बोला था। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सिकंदर की आवाज़ अपने अकब अकब से सुनते वो मुड़ी थी। उसका सर सिकंदर के कुशादा सीने से टकराया था। आहा! माही की चीख निकली थी। ये बॉडी है आपकी के पत्थर? माही अपने सर को हाथ लगाती पूछने लगी थी। है तो प्यारी सी बॉडी, लेकिन फिर भी तुम चेक कर सकती हो। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं देखनी। लेकिन अब तो देखना ही पड़ेगा। सिकंदर शरीफ मुस्कुराहट से जाए बोला। सिकंदर, नहीं करे, माही डरते बोली थी। ये तुम डर क्यों जाती हो? तुम्हारा ही हूँ, इतना मत डरा करो मुझसे। सिकंदर, मुझे ऐसे लग रहा है कोई हम पर नज़र रख रहा है। सिकंदर उसकी बात सुनते ही परेशान सा बोला था। कुछ हुआ है? सिकंदर फिक्रमंदाना लहजे में पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे महसूस होता है। माही परेशान से उसके सीने से लगी उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलती बोली थी। तुम्हारा वहम होगा। अगर ऐसा अगली बार कुछ लगे तो मुझे बताना। बाकी मैं कहता हूँ सब गार्ड्स और मुलाजिम को चेक करें, इधर कोई मौजूद तो नहीं। सिकंदर ने उसे तसल्ली दी थी। अच्छा, वैसे हम कहाँ थे? तुम मेरी बॉडी नहीं चेक कर रही थी? सिकंदर, भूल जाए, मुझे कुछ नहीं हुआ। माही, शर्ट के बटन खोलो मेरे। सिकंदर तंबी करते बोला। सिकंदर, माही दोनों एक से बढ़कर एक एक जिद्दी थे। माही अपने कपकपाते होठों से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। सारे बटन खोलने के बाद वो अपनी नज़रें नीचे कर गई थी। ऊपर उठाओ नज़र। माही सिकंदर की कड़क आवाज़ पर डरती नज़रें उठाए उसे देखने लगी थी। ये जो दिल है ना, इसमें तुम रहती हो, इतना घबराती क्यों हो मुझसे? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा? सिकंदर खुफी भरे लहजे में कह रहा था। सिकंदर, आप नाराज़ हो रहे हैं मुझसे? माही अपने हाथों से उसके चेहरे को अपनी तरफ करते पूछने लगी थी। मेरे दिल में दर्द होता है, तुम जानती हो, तुम्हारा डरना मुझसे मुझे बहुत बुरा लगता है। सिकंदर रुख मोड़ गया था। सिकंदर नाराज़ तो नहीं हो, लेकिन इस दर्द का क्या करूं जो तुम्हारे इस रवैये से मेरे दिल में हो रहा है। ज़्यादा दर्द हो रहा है? माही मासूमियत से पूछने लगी, जबकि सिकंदर उसकी इतनी मासूमियत देखकर अशश कर उठा। यानी उसकी बीवी को कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द का मरहम सिर्फ एक ही है। सिकंदर हाथ रख के एक्टिंग करते कह रहा था। कौन सा मरहम? माही जल्दी से पूछने लगी। तुम्हारे होंठ।
सिकंदर की बात पर माही उसको देखने लगी। क्या मतलब? अब के कुछ माही की समझ में आ रही थी बात। मतलब ये कि तुम अपने लबों को मेरे सीने पर रखो, दर्द गायब हो जाएगा। सिकंदर की बात पर वो बोली, आप नाटक कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, एकदम सच कह रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। सिकंदर भरपूर एक्टिंग करने लगा था, जबकि माही को भी सच लग रहा था। माही, मैं जा रहा हूँ, मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूँगा। सिकंदर कमरे से बाहर जाने लगा था, जबकि माही उंगलियों को मरोड़ती बोली थी, सिकंदर रुके। माही की आवाज़ पर सिकंदर के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई थी, वरना मैं तो समझा था माही उसको रोकेगी नहीं। हम कहो, मैं जा रहा हूँ, तुमने रोका क्यों मुझे? सिकंदर उदास सा चेहरा लिए पूछने लगा। आप आंखें बंद करें। क्यों? क्योंकि मैं वो करूँगी जो आपने कहा है। सिकंदर मुस्कुराहट दबाए उसको देखने लगा था, जो शर्मा रही थी, जिससे उसका चेहरा बड़ा लाल पड़ गया था। सिकंदर ने झट से आंखें बंद की थी, जो बंद करने के नाम पर भी खुली हुई थी। माही पहले ही उसके कंधे से नीचे को आती थी, उसके सीने पर लब रखती दूर हटी थी, जबकि सिकंदर अपने दिल के मकाम पर हाथ रख के बोला, अब पता लग रहा है मैं पत्थर का नहीं हूँ। सिकंदर शरारतन बोला, आप तंग कर रहे थे मुझे? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था तुम्हें तंग। अब चलना नहीं तुमने पार्लर? सिकंदर बात घुमा गया था, वरना माही मैडम ने नाराज अलग हो जाना था। आप जाएं, मैं आती हूँ। माही के बोलते ही सिकंदर कमरे से निकला था, जबकि कुछ देर बाद माही बाहर निकलती उसके साथ पार्लर के लिए निकली थी। जारी है। तो गाइस, आप अपनी राय का इजहार करें कि आपको एपिसोड कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि गद्दार कौन होगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।